जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज 23 जून हो चुकी है और 22 जून तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। मैं अपने दोनों ही पोर्टफोलियो वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर विद AR नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल लगभग 13,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा बढ़ के 1,38,000 हो गया है और 32,81,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है। 34,19,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने कुछ मेरे पास सेक्टोरल फंड पड़े थे, इंफ्रास्ट्रक्चर आखिरी दो, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्को इंफ्रास्ट्रक्चर, उन दोनों फंड से एग्ज़िट कर लिया है। और कॉन्ट वाला तो मैंने मूव कर दिया है आपका कॉन्ट मिड स्मॉल कैप में, और इन्वेस्को इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने मूव किया है स्मॉल कैप और मिड कैप में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा गेन हो रहा है। तो कॉन्ट स्मॉल कैप अभी लीड कर रहा है 16.72%, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 13.08% के साथ, एडलवेज मिड कैप 11.46%, HSBC लार्ज एंड मिड लगभग 11.25% के रिटर्न के साथ लीड कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि ये पोर्टफोलियो मैंने 2024 में बनाया था और इसमें म्यूचुअल फंड गेन टैक्स हार्वेस्टिंग जो है चलती रहती है। जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1,25,000 का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होता है हर साल एज़ पर इनकम टैक्स लॉ, उतने अमाउंट के म्यूचुअल फंड्स को बेच के दोबारा ख़रीद लेता हूँ। इससे XRR और CAGR जो है कम दिखाई देता है इस पोर्टफोलियो में, लेकिन भविष्य के लिए अपना टैक्स पे जो लाखों रुपए का टैक्स हम पे करने वाले हैं ताई को, वो मैं बचा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो मैंने 2025 में बनाना शुरू किया था, इसमें कल लगभग 5,500 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। 12,13,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है और 12,97,000 करंट वैल्यू है। लगभग 83,000 का मुनाफा चल रहा है। और इस पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लीड कर रहा है लगभग 23% के रिटर्न के साथ, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप 14.5%, फिर HSBC स्मॉल कैप 14.5% और इन्वेस्को इंडिया लार्ज मिड लगभग 13%। और भी म्यूचुअल फंड है नीचे, एक बार उन पर भी नज़र पड़वा देता हूँ। इस पोर्टफोलियो में एकमात्र म्यूचुअल फंड जो अब नेगेटिव में पड़ा हुआ है वो है हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। हालांकि आज मार्केट गिर गई तो दोबारा से थोड़ा और पोर्टफोलियो नेगेटिव में जाएगा, जैसे जियो ब्लैक रॉक वगैरह अपराग पारिक ये नेगेटिव में वापस आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, और वो भी बिल्कुल मार्जिनल बैठा है, कभी ये भी पॉजिटिव में आ सकता है। तो टाटा स्मॉल कैप दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव में आ चुका है और काफ़ी तेज़ी से वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। देखिए लगभग 4% के प्रॉफिट पहुँच गया है। तो टाटा स्मॉल कैप में रिकवरी अच्छी हो रही है अब, और टाटा स्मॉल कैप के जो पोर्टफोलियो है वो जंप मार रहा है अब धीरे धीरे तेज़ी से। तो टाटा स्मॉल कैप यहाँ रिकवर हो चुका है। आज कौन कौन सी मेरी SIP कटी है एक बार देख लेते हैं। आज कोई SIP कटी है मेरी, तो आज कोई SIP नहीं कट रही है मेरी, कल मेरी SIP कटेगी इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप की। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब अपने ETF के पोर्टफोलियो पे जो कि है शून्य प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे क्या स्थिति चल रही है आप देख लेते हैं। तो ये लगभग 10% के नुकसान में है। 3,12,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 2,80,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। अभी कौन कौन से ETF वगैरह यहाँ पे प्रॉफिट में चल रहे हैं। रिलायंस थोड़ा प्रॉफिट में चल रहा है और थोड़ा निफ्टी 20 प्रॉफिट में चल रहे हैं। बाकी ETF थोड़ा थोड़ा नुकसान में है और कुछ हमारी पुरानी भूल और गलतियाँ, शेयर्स आपको नीचे दिख जाएंगे। आइए दोस्तों अब चलते हैं इंडिसेस पे। हालांकि अभी सिर्फ 1 बजा है तो अभी ये चेंज हो सकता है, लेकिन निफ्टी 50 जो है 0.73% की गिरावट दिखा रहा है। वहीं मिड कैप 50 जो है 0.79% की गिरावट दिखा रहा है। वहीं मिड कैप 100 0.93% की गिरावट दिखा रहा है। मिड कैप 150 0.86% की गिरावट दिखा रहा है। स्मॉल कैप 50 0.44% की गिरावट दिखा रहा है। स्मॉल कैप 100 0.53% की गिरावट दिखा रहा है। स्मॉल कैप 250 0.58% की गिरावट दिखा रहा है। तो अगर मैं ब्रॉडर इंडेक्स को पढ़ता हूँ तो लगभग 0.7% के आसपास पोर्टफोलियो आज डाउन जाना चाहिए, कंसीडरिंग कि यहीं पे मार्केट क्लोज हो जाती है जितना भी डाउन है। लेकिन अगर इसमें और गिरावट होती है तो और ज़्यादा डाउन जा सकता है। फिलहाल मार्केट खुली है 1.25 है, तो ऊपर नीचे तो डेफिनेटली होगा। आइए चलते हैं अब देखते हैं कि FIDI ने क्या किया। तो FI जो है कल बहुत मामूली सा 635 करोड़ का कैश में सेलिंग करके गए हैं। उसके अगेंस्ट 1,035 करोड़ की कैश में बाइंग करी है हमारे DI ने। तो दोस्तों डिजिटली साइन करने के बाद ट्रंप पगलू और ईरान पगलू ने अभी फिज़िकल सिग्नेचर में आनाकानी कर रहे हैं और रोज़
एक न्यूज़ आती है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और मार्केट जो है ऊपर नीचे सेंटिमेंट नेगेटिव हो रहा है। इस वक्त जो एकमात्र चीज़ नेगेटिव इंडिया के लिए हो रही है वो ये है कि डॉलर इंडेक्स ऊपर भाग रहा है, बाकी तो सब कुछ सस्ता ही हो रहा है। ब्रेंट क्रूड जो है $77 पर बैरल के आसपास आ रखा है, जो कि काफ़ी सस्ता है। हमने तो $95 पर बैरल का अंदाज़ा लगाया था इस साल और उसके हिसाब से हमने अपनी इकनॉमी की ग्रोथ बताई थी, लेकिन ब्रेंट क्रूड जो है सिर्फ $77 पर बैरल चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है हमारी इकनॉमी के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीडीपी के नंबर रिवाइज हो सकते हैं अगर ये ब्रेंट क्रूड यहीं 80 के नीचे रहता है, क्योंकि फ़िलहाल जो हमने जीडीपी के एस्टिमेट्स दिए हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू एवरेज ब्रेंट क्रूड अराउंड $95 पर बैरल, लेकिन ये उससे काफ़ी नीचे सस्टेन हो रहा है सिर्फ $77 पर बैरल पे, विच इज़ गुड। और जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर की दनादन पिटाई चालू है। तो जिन लोगों ने गोल्ड में एसआईपी लगा रखी है, चाहे डायरेक्टली लगा रखी है या फिर मल्टी एसेट फंड के थ्रू, अपनी एसआईपी चलाते रहिए। ये अच्छा मौका है, गोल्ड को सस्ते में एक्यूमुलेट करते रहिए। गोल्ड लगभग 20-22% डाउन चल रहा है अपने हाई से, तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड 50% क्रैश कर जाएगा सिल्वर जैसा। तो गोल्ड को एक्यूमुलेट करते रहिए, गोल्ड ही फ्यूचर मनी है। तो मैं तो मल्टी एसेट फंड्स के थ्रू 2 मल्टी एसेट फंड है, गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। आप भी गोल्ड एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, अपनी एसआईपी चलाते रहिएगा। टाइम करने की कोशिश मत कीजिए, गोल्ड सस्ते भाव पे आपको मिल रहा है, आप अपनी एसआईपी चलाते रहिए। लेकिन ये कोई एडवाइजरी नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से सलाह करके निवेश कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद ARN नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजर मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप आईडी और ईमेल नंबर कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, काफ़ी लोग मुझसे बोलते थे भैया हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन हम नो फाइनेंशियल इतने साउंड बैकग्राउंड से नहीं है। तो उनके लिए मेरी सिर्फ एक ही सलाह है कि इस वीडियो में मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं जिनमें म्यूचुअल फंड